हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्री क्योर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट वीक इन डिटेल। सो शुरू करते हैं इंडेक्स के साथ। जो टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो मैंने इंडेक्स में मेंशन किए हैं। जो पहला टॉपिक है, ये जो रिसेंटली हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है ऑन ग्लोबल टाइगर डे, उसके बारे में कुछ इनपुट्स हैं। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एरियल सीडिंग इन द अरावलीज। देन कुरमा ऐप के बारे में है। देन हाई अमोनिया लेवल्स विच हैव बीन फाउंड इन यमुना वाटर इन दिल्ली। एंड फाइनली ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। राइट, सो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ आइटम के साथ, विच इज़ रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ टाइगर्स एंड को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया। तो क्या स्टेटस है टाइगर्स का, को प्रेडेटर्स का एंड प्रे इन इंडिया। सो ये जो रिपोर्ट है, ये ग्लोबल टाइगर डे जो कि हर साल 29 जुलाई को बनाया जाता है, उस दिन ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, और इस रिपोर्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आउट ऑफ 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, जो उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेंसिटी है। यानी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स यहाँ पे आपको 14 टाइगर्स मिलते हैं, जो कि हाईएस्ट हैं आउट ऑफ ऑल द टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री, फॉलोड बाय काजीरंगा इन आसाम, नागरहोल इन कर्नाटका एंड औरांच अगेन इन आसाम, according to this report. Now this report also covers the tiger census of 2018 in detail, लेकिन वो मैंने पहले ही प्री क्योर में आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल। तो अगर आप प्री क्योर टाइगर सेंसस स्लीपी क्लासेस करके यूट्यूब में सर्च करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वीडियो एंड यू कैन वॉच दैट एज वेल। ओके, अब अगर हम इंडिया में देखें, टाइगर्स की पॉपुलेशन 2967 है एज़ कम्पेयर टू 1400 इन 2014। तो 2014 और 2018 में 4 साल का गैप है, और ये जो टाइगर सेंसस है ये हर 4 सालों में एक बार होता है। 2018 वाला फोर्थ था, पहला 2006 में हुआ, फिर 10 में, फिर 14 में और फिर 18 में। जो 14 में हुआ उसमें 1400 टाइगर्स थे, और अभी ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं हमने, 2967, इवन मोर देन डबल। और इंडिया में, दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं उनमें से 75% ऑफ द नंबर ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन आवर कंट्री। और ये जो रिपोर्ट है ये NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ने निकाली है इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, वेरियस NGOs, एंड इट हैज़ बीन कोऑर्डिनेटेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Right? So, and they have been coming out with this report every 4 years since 2006. Now, in case you are writing prelims this year, you need to know what NTCA is. ठीक है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी एक्ट के तहत बनी है और ये क्या करती है। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड डू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट ऑल्सो. So this is the picture of a tiger. So CTR, the Corporate Tiger Reserve in Uttarakhand, has the highest number of tigers, 231. ठीक है, सो 231 हाईएस्ट है, 200 से ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे टाइगर्स आपको, और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 14 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। और CTR जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व्स है। देखो, जब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, तो इंडिया में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे, जिनमें से कॉर्बेट एक था, और आज इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। CTR इज़ फॉलोड बाय नागरहोल विच इज़ इन कर्नाटका, 127, बंदीपुर में अगेन इन कर्नाटका 126, एंड बंधवगढ़ एंड काजीरंगा हैव 104 टाइगर्स ईच। ओके, ना कॉर्बेट इज़ दी ओनली रिजर्व जहाँ पे 200 से ज़्यादा टाइगर्स हैं, एंड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है इन इंडिया एट 14। सो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि फॉरेस्ट कवर अच्छा है, प्रे बेस अच्छा है, टाइगर्स के लिए प्रेज है ना, टाइगर को फीड करना है, टाइगर इज़ दी एपेक्स प्रेडेटर, तो प्रे होना चाहिए, तो प्रे बेस अच्छा है यहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो टाइगर रिजर्व की मैनेजमेंट है, वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास है। देन अनदर इज़ एक यूपी में सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं था, वहाँ पे एक टाइगर है। मिज़ोरम का जो डांपा टाइगर रिजर्व है, और बंगाल का बक्सा, और झारखंड का पुलामो, ठीक है, इनमें कोई भी टाइगर नहीं है। मिज़ोरम का डंपा और बंगाल के बक्सा में 6 थे, लेकिन अब कोई नहीं है। इनफैक्ट पलामो इन झारखंड में भी कोई नहीं है।
एक तो ये एस्पेक्ट है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम टाइगर डेंसिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि टाइगर्स का जो नंबर है इंक्रीज़ हुआ है, जैसे कि हमने देखा 4 सालों में ही ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन जो बाकी को प्रेडेटर्स हैं, देखो टाइगर्स आपको फॉरेस्ट में मिलते हैं, जो बाकी को प्रेडेटर्स हैं वो आपको स्क्रब लैंड्स में मिलेंगे, जो इतने मतलब फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में जो मिलेंगे, वो वाले जो को प्रेडेटर्स हैं उनका नंबर कम हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 6% एवरी ईयर सिंस 2006। इट इज़ नॉट ट्रू फॉर को प्रेडेटर्स। को प्रेडेटर्स में हमारे पास जकाल्स, वुल्व्स और इंडियन वाइल्ड ऑफ, जिसको ढोल भी कहते हैं, स्ट्राइप्ड हाइना। ठीक है, मोस्ट लैंडस्केप्स में एक्सेप्ट द फॉरेस्ट आपको यही वाले प्रेडेटर्स मिलते हैं, और इनका नंबर इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है, इनफैक्ट डिक्रीज़ हुआ है। जो ये रिपोर्ट है ये इनके बारे में भी बात करती है, जैसे कि आपको पता है को प्रेडेटर्स के बारे में भी ये बात कर रही है। तो ये शिवालिक हिल्स, गैंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में मेजर लैंडस्केप्स में डिवाइड किया हुआ है। जब टाइगर सेंसस भी होता है और को प्रेडेटर्स का स्टेटस भी जानना चाहता है तो इंडिया को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे ये पता चला कि स्ट्राइप्ड हाइना की जो ऑक्यूपेंसी है हाफ हो गई है। ठीक है, इनफैक्ट जकाल्स और वॉल्व्स तो 80 और 76% कम हो गए हैं। राइट, अभी मेजरली क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिलती है, बाकी को प्रेडेटर्स को इतनी नहीं मिलती। और दूसरी सोच ये भी है कि टाइगर को एज अ अम्ब्रेला स्पीशीज़ माना जाता है, कि अगर हम टाइगर को कंजर्व करते हैं ना तो इकोसिस्टम की जो बाकी स्पीशीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें को प्रेडेटर्स की तो नहीं हुआ ऐसा, और इनफैक्ट सिर्फ हमने टाइगर्स पे फोकस किया तो उन स्पीशीज़ का उल्टा नुकसान हुआ। तो एक तरह से तो ये सोच भी सही है कि जितने ज़्यादा टाइगर्स होंगे उतना इकोसिस्टम हेल्दी होगा, एंड इट इज़ एन अम्ब्रेला स्पीशीज़, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट एज फार एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज कंसर्न, जो बाकी लैंडस्केप्स हैं जहाँ पे को प्रेडेटर्स हैं उनको भी एटलीस्ट कुछ अटेंशन तो मिलनी ही चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस रिपोर्ट। देन लास्टली ग्लोबल टाइगर डे के दिन जैसे ये रिलीज़ हुई, हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है ताकि टाइगर्स के बारे में, उनकी कॉन्जर्वेशन के बारे में, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, लोगों को उसके बारे में जागरूकता मिले। और ये 10th इंटरनेशनल टाइगर डे था। 2010 में पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट वॉज साइंड इन रशिया। ठीक है, और ये था कि ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, उनका नंबर कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे 2010 में ग्लोबली टाइगर्स का नंबर बहुत कम था। राइट, तो देर आर सर्टेन टाइगर रेंज कंट्रीज, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, उन्होंने मिलकर ये समिट साइन किया, और उसी दिन जिस दिन ये समिट साइन हुआ उसी को इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे के तौर पे मनाया जाता है। और ये 2010 में हुआ था, तो 2020 वाला 10वां था। ठीक है, और अगेन आई वुड लाइक टू से कि मैंने टाइगर को बहुत डिटेल में अपने प्रीक्योर्स में कवर किया हुआ है, तो इन केस यू विल सर्च यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। The next is regarding the aerial seeding technique. हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एरियल सीडिंग टेक्निक को एम्प्लॉय करा है ताकि अरावलीज में जो ग्रीन कवर है वो इम्प्रूव हो। तो इसमें क्या होता है, ड्रोन्स की विद हेल्प ऑफ ड्रोन्स ना सीड्स को ग्राउंड पे फेंका जाता है। लेकिन उससे पहले ना जो सीड्स हैं उनको कवर कर लिया जाता है मिक्सचर ऑफ क्ले, कंपोस्ट, चार और अदर कंपोनेंट्स से। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये जो कोटिंग है इसकी वजह से सीड्स में वेट आ जाता है, तो वो एग्जैक्टली जो प्री डिटरमाइंड लोकेशन है ना वहीं पे जाके गिरती है। दे आर नॉट डेटर्ड बाय विंड, क्योंकि सीड्स हल्की होती है तो हवा की जिधर डायरेक्शन होगी उधर चली जाएंगी, लेकिन बिकॉज दे आर कोटेड तो वो वहीं गिरती हैं जहाँ पे वी वांट देम टू फॉल। एंड देन जब बारिश होगी देन दीज सीड्स दे स्प्राउट, और इनकी जो कोटिंग है एक तो वेट प्रोवाइड करती है और एक कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है ताकि इनिशियल ग्रोथ में हेल्प हो सके। सो दैट कोटिंग सर्व्स टू पर्पसेस, वेट ताकि एग्जैक्टली प्री डिटरमाइंड लोकेशन पे आए, और न्यूट्रिएंट्स। और फरीदाबाद में सीडिंग ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड एंड दे हैव बीन डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप फ्रॉम IIT कानपुर। ठीक है, तो सब कुछ ही इंडिजिनस है। अगर हम बात करें तो ये अभी पायलट फेस में इम्प्लीमेंट हो रहा है 100 एकर्स ऑफ लैंड में। ठीक है, और उसके अलावा जो ये एरियल सीडिंग है ये वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देगी लोकल कम्युनिटी को, क्योंकि वो कोट कर सकते हैं सीड्स को और सीड बॉल्स बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कौन सी सीड्स यूज़ हो रही हैं, वही वाली स्पीशीज़ जिनका हायर चांस ऑफ सर्वाइवल है इन जगहों पे
सर्वाइव करने का ज़्यादा चांस है, मतलब जो थोड़े एरिड ड्राई एरियाज़ में ग्रो करते हैं, जैसे अकेशिया हो गया, जिजीफस बेरी, है ना, इंदरजो। तो ऐसी प्लांट्स को चूज़ किया गया है जहाँ जो इजीली सर्वाइव कर जाएं इन एरियाज़ में। और ग्रास सीड्स भी फेंकी जाएंगी क्योंकि ग्रास जो होता है सॉइल बाइंडर होता है। तो इन सब मेजर्स करने से green cover would increase, might increase in the Aravallis. Then next is Kurma app. Kurma is a word which stands for tortoises or turtles. ठीक है, अब वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया था 23 मई को, और तब एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन कुरमा वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, और ये किसने डेवलप करी है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने, इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्वाइवल अलायंस। ये एक ग्लोबल लेवल की अलायंस है, लेकिन इंडिया, इसकी जो इंडिया लेग है, अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया ने मिलकर ये बनाई है। और बेसिकली कुरमा का मतलब यही है कि ये एक आपको डेटाबेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उससे आप टोटॉइज और टर्टल की एक तो स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर है टर्टल्स का, वहाँ पे उसको जाके छोड़ के भी आ सकते हैं, और यू कैन सिंपली इन्फॉर्म देम। तो एक तरह से डिजिटल डेटाबेस है कवरिंग द 29 स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टोटॉइसेस ऑफ इंडिया। देखो, जो टोटॉइसेस और टर्टल्स हैं दोनों ही सिमिलर लगते हैं, लेकिन टोटॉइसेस मेजॉरिटी ऑफ लाइफ लैंड पे बिताते हैं और टर्टल्स मेजॉरिटी ऑफ लाइफ पानी में बिताते हैं। ठीक है, सो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप में मिल जाएगी। एंड यू नो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर मोस्ट ट्रैफिक्ड इन द कंट्री। 2019 में एक रिपोर्ट भी आई थी बाय ट्रैफिक, विच इज़ एन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने यही बताया था कि हर एटलीस्ट 200 टोटॉइसेस एंड टर्टल्स से फेल टू प्रे टू पोचिंग एंड स्मगलिंग एवरी वीक। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचता है। और एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि वाइल्ड लाइफ जो क्राइम प्रिवेंशन एजेंसीज़ हैं उनको पता ही नहीं है कि कौन सी स्पीशीज़ है और उसका स्टेटस क्या है, कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो अगर उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है तो इट इज़ अ मेजर क्राइम, दे डोंट नो दैट। तो उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये कुरमा ऐप। इनफैक्ट WCCB का एक इनिशिएटिव भी था, सेफ कुरमा ऑपरेशन भी किया था उन्होंने, टू stop the trafficking of the turtles and tortoises. So just go through that also, Save Kurma operation. उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला है। देन हाई अमोनिया लेवल्स हैव बीन फाउंड इन यमुना, 3 पार्ट्स पर मिलियन दिल्ली में मिले, जबकि जो मैक्सिमम लिमिट है इन ड्रिंकिंग वाटर दैट इज़ 0.5 ppm अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और जो दिल्ली जल बोर्ड है उसकी भी कैपेसिटी कितनी है ट्रीट करने की, कि अगर 0.9 ppm होगा तो ही वो कम कर सकती है पानी को, उससे ज़्यादा होगा तो दिल्ली जल बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता। राइट, अब कहाँ से आते हैं अमोनिया? सो इट इज़ मोस्टली द एफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ लाइक डाई यूनिट्स, डिस्टिलरीज एंड अदर फैक्ट्रीज जो पानीपत सोनीपत हरियाणा में है, और जो कॉलोनीज़ हैं जिनका सीवेज ट्रीट नहीं होता उनके सीवेज से। अब अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस, और इंडस्ट्रियल केमिकल यूज़ होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, डाइज एंड अदर प्रोडक्ट्स, एंड इट अकर्स नेचुरली इन द इन्वायरमेंट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर वेस्ट मैटर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, सो उसी तरह से जो बाकी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, और अगर वो अमोनिया डायरेक्टली वेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके ब्रेकडाउन से भी अमोनिया रिलीज़ होता है और जाता है पानी में। ठीक है, सो बेसिकली सीवेज क्योंकि उसमें वेस्ट होता है तो उससे कंटामिनेशन होती है वाटर बॉडीज़ की अमोनिया से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस तो है ही। और अगर 1 ppm से ज़्यादा है, नाउ यू जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन कि यहाँ पे 3 ppm है, 1 ppm से ज़्यादा है तो फिशेस के लिए टॉक्सिक है, दे विल डाई। और अगर ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होता रहेगा, दे विल नॉट डाई इमीडिएटली बट उनके इंटरनल ऑर्गन्स विल गेट डैमेज्ड। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं? सो स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, कि आप हार्मफुल वेस्ट को यू डोंट हैव टू डंप इट इनटू द रिवर, उसके लिए अच्छे से गाइडलाइंस हो और उनको फॉलो किया जाए, अनट्रीटेड सीवेज ना जाए पानी में, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इकोलॉजिकल फ्लो अगर हम मेंटेन करें ना, which is a more organic method also, it will help the environmentalists and experts to help control this. So it is a minimum amount of water which should flow through the river. Ecological flow क्या होता है? minimum amount of water जो कि water body से flow होना चाहिए ताकि जो वहाँ पे ecosystems हैं वो sustained रहें।
ठीक है। अगर इकोलॉजिकल फ़्लो से कम होगा तो पोल्यूटेंट्स की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो जो हरियाणा और दिल्ली है उन्होंने बहुत बार कोशिश की है कि इतना इकोलॉजिकल फ़्लो मेंटेन किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि हरियाणा के पास भी पॉसिटी ऑफ वाटर है एंड बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज इट इज़ नेवर मेंटेन्ड। सो दैट नीड्स टू बी डन। सो वी नीड टू हैव एक तो ये वाले जो मेजर्स हैं कि पानी कंटामिनेट ही ना हो, मिनिमम से मिनिमम कंटामिनेट हो, पहले ही उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। और दूसरा है इकोलॉजिकल फ़्लो का मेंटेन करना। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फ़्लो भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। देन नेक्स्ट इज़ ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। जुलाई 28 को गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया मिज़ोरम में टू रिड्यूस emissions from agriculture and ensure sustainable agricultural practices. Mizoram is one of the 5 states where the project will be implemented. ठीक है। बाकी स्टेट्स कौन सी हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए है। सो मच सो अगर हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द emissions फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है। एंड इट इज़ डिज़ाइन टू हैव मल्टीपल ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। सो वी विल हैव सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। और अगर हम देखें, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट सीक्वेस्टर हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। सो एग्रीकल्चर अगर अच्छे से किया जाए तो वो भी जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और फंडिंग की बात करें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसको फंड करेगी और नेशनल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट FAO भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द पायलट प्रोजेक्ट विल एंड इन 2026 in all the 5 states. So sustainable agriculture is the main component of the project. और मिज़ोरम में अगर हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इसको आसान है। सो नीश प्रोडक्ट्स पे भी फोकस किया जा सकता है और नीश प्रोडक्ट्स को पूरी कंट्री में सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मिज़ोरम में कुछ नीश प्रोडक्ट्स हैं तो पूरे कंट्री में सप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लोकल पॉपुलेशन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, उनको भी इकोनॉमिकली काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रीक्योर। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट बिलो। And there's a small announcement that our 2021 PCM batch is going on. It just started from 6th of July. और अगर मैं अपने PCM बैच की बात करूँ तो आपको कंटेंट क्लासेस मिलती हैं जिसमें स्टैटिक एंड करंट एंड हर एक लेक्चर के बाद यू हैव 3 to 5 MCQs। ठीक है, जो कि उसी लेक्चर से होते हैं। उसके अलावा आपको एसए की क्लासेस मिलती हैं, आपको आंसर इवैल्यूएशन हमारी जो स्टार्ट होगी उसमें यू विल डेली एक आंसर लिखवाएंगे आपसे। ठीक है। उसके बाद यू विल हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ विद वीडियो सॉल्यूशंस। उसके बाद प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स कि अगर कोई करंट अफेयर रह गया है किसी टॉपिक का तो वो क्रैश कोर्स में फिर से कवर हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस इज़ देयर इन आवर PCM कोर्स एंड ऑल ऑफ दिस इन 20,000 और सो। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी वीडियो वहाँ पे पड़ा है आप उसको जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको PDF की फॉर्म में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ कि हमारा फ्रेंडशिप डे का डिस्काउंट इज़ ऑन। तो उसमें क्या है कि अगर आप अपने स्टूडेंट पार्टनर को लेकर आते हैं तो आप दोनों को 10% डिस्काउंट मिलेगा इन एनी ऑफ द कोर्स दैट यू वांट। ऑल यू हैव टू डू इज़ आइदर मेल अस, ठीक है, at sleepy.classes@gmail.com or call at this number and we will be happy to provide you with the discounts. Thank you.